ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि हम सभी ने कल पढ़ा था कि विभक्तियाँ 7 होती हैं और 6 कारक होते हैं। संबोधन और संबंध को मिला करके 8 हो जाते हैं और उनके कुछ चिन्ह हमने पढ़े थे। उसी के साथ साथ कल हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को भी जाना था कि ये शब्द कौन कौन से हैं। जैसे कल हमने शब्द लिखवाए थे आपको। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, और मध्यम पुरुष में लिखवाया था त्वम मतलब तू या तुम। उसके बाद युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। तो ये 9 शब्द आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अब आगे चलते हैं। मैंने कल कहा था कि इसको एक कॉलम जैसा बना लेना, क्योंकि ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है और साइड में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखना है। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। आगे हम चलते हैं कि जो भी देखिए संस्कृत भाषा में आपको शब्द रूप और धातु रूप, ये 2 आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे विभक्तियाँ काम आती हैं, कहाँ वचन पुरुष काम आते हैं, उसको हम आज समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक शब्द रूप लिखवाता हूँ प्रथमा विभक्ति में, जो कि जैसे कि प्रथमा विभक्ति में राम के रूप हम सबसे पहले देखेंगे। राम शब्द के देखेंगे रामः, रामौ और रामाः। ये आपके प्रथमा विभक्ति में रूप हैं। किसमें? प्रथमा विभक्ति। और यह एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, ये आपको शब्द रूप देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे विभक्तियाँ जो होती हैं, 7 जो विभक्ति कल हमने पढ़ी थी, वो शब्द रूपों में होती हैं। ठीक है, ये जो शब्द रूप चलते हैं वो 7 विभक्तियों में इनके रूप चलते हैं। जैसे प्रथमा में आपके सामने है। इस प्रकार से द्वितीया का देख लेते हैं। द्वितीया विभक्ति का रूप, इसमें तो जैसे कि द्वितीय विभक्ति में अब हम देख लेते हैं। राम शब्द का द्वितीय विभक्ति में बनता है रामम, और ये सेम रहता है रामौ, और ये होता है रामान। क्या होता है? रामान। तो इस प्रकार से जो विभक्तियाँ हमने कल पढ़ी थी वो शब्द रूपों में काम आती हैं। अब जो पुरुष होते हैं वो कैसे, कहाँ पे आते हैं, वो हम बताते हैं। ये हो गए शब्द रूप। उसके बाद है धातु रूप। धातु रूप में जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए एक धातु आती है पठ। क्या है? पठ धातु। अब पठ धातु का प्रथम पुरुष रूप बनता है पठति, पठतः, और बहुवचन में बनता है पठन्ति। अब इसको भी ऐसे ही देखना है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है।
अब इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो विभक्तियाँ होती हैं वो तो शब्द रूपों में होती हैं और जो तीन पुरुष होते हैं वो धातु रूप में होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में पठ धातु का रूप बनता है पठति, पठतः, पठन्ति। इसी प्रकार इसका मध्यम पुरुष भी बनता है और उत्तम पुरुष भी बनते हैं। दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? वचन। ये आपके शब्द रूपों में भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये आपके धातु रूपों में भी होते हैं। तो ये चीज़ें दोनों के लिए बराबर हैं, लेकिन शब्द रूपों में विभक्तियाँ होती हैं और धातु रूपों में पुरुष। समझ गए? तो अब जैसे हम इनका अर्थ देखें तो रामः का मतलब हो गया एक राम। क्या हो गया? एक राम। द्विवचन में बोले रामौ तो दो राम, ठीक है, और बहुवचन में बहुत सारे राम। तो इस प्रकार से रामः, रामौ, रामः का अर्थ है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ धातु देख लेते हैं। पठति का मतलब एक व्यक्ति कोई पढ़ता है, पठतः मतलब दो व्यक्ति पढ़ते हैं, और पठन्ति मतलब बहुत सारे व्यक्ति पढ़ते हैं। अब जैसे हम वाक्य बना दें, हिंदी में वाक्य लिख दें कि राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है। इस वाक्य को यदि हम संस्कृत में बनाए तो कैसे बनाएंगे? राम के लिए संस्कृत क्या आती है? तो इसका हो गया रामः, और पढ़ता है के लिए पठति। तो रामः पठति ये बन गया राम पढ़ता है, ठीक है। इसमें बस चीज़ ये ध्यान रखनी है, यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। यदि पढ़ने वाले दो हैं, कर्ता यदि द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। जैसे माना कि दो राम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रामौ, और दो राम है क्योंकि द्विवचन का था तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी, तो रामौ पठतः, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे राम पढ़ते हैं क्योंकि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी, तो क्या बनेगा? रामाः पठन्ति, ठीक है। अब इतना समझ गए आप लोग। अब आपको कुछ शब्द पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे भाई राम का तो हमने बना दिया कि राम जाता है, तो आपको पता था कि रामः होता है इसकी तो संस्कृत राम की। उसी प्रकार से अन्य कई सारे शब्द आप यहीं से बना सकते हो। जैसे शब्दकोश में कुछ आपको लिखवा देता हूँ जो कि राम की तरह ही चलेंगे। ये आप अपनी नोटबुक में उतार ली, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको कुछ शब्दकोश लिखवाने हैं, उसको भी आप नोट कर लेना। राम शब्द के आपने प्रथमा द्वितीय विभक्ति में रूप देखें, वहीं पर आपने पठ धातु के प्रथम पुरुष में रूप देखे हैं। अब राम की तरह कौन कौन से शब्द बनते हैं उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो जैसे सह शब्द है, ठीक है, इसको तो आपको कल पढ़ा ही था आपने। सह मतलब क्या होता है? वह। क्या होता है? अब यदि मैं आपको वाक्य बताऊं, वह पढ़ता है, तो क्या बनाओगे? सह पठति। हाँ, तो इसी प्रकार से सह शब्द भी ये कर्ता में हो गया। अब राम की तरह जो चलने वाले हैं, जैसे बालक शब्द है, तो बालकः मतलब बालक, ठीक है। और आपको बताया जाए तो नृपः, नृपः मतलब राजा, ठीक है। जो सिंपल सा है उसकी मैं हिंदी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। बालकः मतलब बालक हो गया, नृपः मतलब राजा हो गया। और
भी कई सारे शब्द आप ले सकते हैं, जैसे कि नरह। नरह मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। नरह मतलब मनुष्य, ये भी राम की तरह चल सकते हैं। और भी कई सारे शब्द मैं आपको लिखवाऊँ, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम जो भी पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। अभी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रारंभ है, तो पुल्लिंग में कैसे जो भी नाम है, जैसे आपका नाम अनंत हो गया तो अनंतः, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नाम आर्यन तो आर्यनः। तो इस प्रकार से आप ये कुछ भी जो भी पुल्लिंग में ऐसे नाम हैं जो कि अकारांत हैं, कौन से, तो अकारांत शब्दों के लिए जो भी अकारांत शब्द है उनमें बस आपको ये विसर्ग जोड़ना है, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग यदि शब्द है तो सबके रूप कैसे चलेंगे, राम की तरह। जैसे राम का क्या बन रहा था, रामः रामौ रामाः, वैसे ही बालकः बालकौ बालकाः, वैसे ही नृपः नृपौ नृपाः। वैसे ही आप अपने नाम से बना सकते हैं, जैसे अनंतः अनंतौ अनंताः। कोई एक अनंत है तो एक वचन, दो हैं तो दो द्विवचन, और बहुत है तो बहुवचन। तो इस प्रकार से बाकी शब्दकोश में आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से भी कुछ शब्द देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं धातु की, क्योंकि हमने कौन सी धातु देखी थी, केवल पठ। अब पठ के जैसी कौन कौन सी धातु चलती हैं, जैसे अब ले लीजिए आसान आसान सी है हस धातु। कौन सी, हस धातु का मतलब होता है हंसना, क्या। और आगे ले लीजिए, पठ तो हो गई थी। अब एक धातु है गम। कौन सी, इस गम धातु के जब रूप चलते हैं तो उसको गच्छ हो जाते हैं, क्या, गच्छ। इसका मतलब होता है जाना, क्या होता है, जाना अर्थ है इसका, ठीक है। इसके भी रूप पठती के तुल्य चलते हैं। और एक दो धातु और मैं आपको बता दूं, जैसे कि हस हो गई, गम हो गई। अब है आपकी जैसे कि भू धातु। कौन सी, एक धातु है कौन सी, भू। भू का मतलब होता है होना, क्या होता है, होना। ये धातु भी आपकी, देखो सबसे पहले जो धातु आती है ना वो भू धातु ही है। तो भू धातु की तरह ही हस पठ गम आदि चलता है। ये पठ धातु है। पठ धातु का मतलब पढ़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ धातुएं हैं जो आपको समझाने की दृष्टि से मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। बाकी आप पुस्तक से देख सकते हैं, ठीक है। हस धातु का, पठ धातु का क्या बना था रूप, प्रथम पुरुष एक वचन में पठती, क्या बना था। वैसे हस धातु का क्या बनेगा, हसती, क्या बनेगा, हसती। गम धातु का, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब इसके रूप चलते हैं तो इसको गच्छ हो जाते हैं, तो क्या बनेगा, गच्छति, ठीक है। ऐसे ही भू धातु का बनता है भवती, ठीक है। और पठ धातु का तो हमने देखा ही था, पठती। तो ये सारी परस्मैपदी धातु हैं। रूप इनके वैसे ही चलेंगे जैसे आपने चलाया था, पठती पठतः पठन्ति, हसती हसतः हसन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, भवती भवतः भवन्ति। तो अब आप वाक्य बना सकते हो। देखो पहले ही अभ्यास में आप वाक्य बना सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं आप खुद ही बनाएंगे। वह होता है, तो वह की संस्कृत क्या होती है, सह। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सह। अब होता है के लिए होना कौन सी धातु है, होना
भू धातु, तो भू धातु का क्या बनता है रूप? भवति। तो सह भवति का मतलब वह होता है। क्या? वह होता है। अब यहीं पे यदि मैं आपको बोलूं कि बालक जाता है, क्या? बालक जाता है, तो क्या बनाओगे? बालक की संस्कृत क्या है? बालकः, ये क्या लिख रहा? गच्छति। क्योंकि बालक कितने हैं? एक है या बहुत सारे? एक है तो गच्छति, और बहुत सारे हुए तो गच्छन्ति। क्यों? क्योंकि जैसे पठति, पठता, पठन्ति बहुवचन में क्या बनता है? पठन्ति। वैसे ही गच्छति का क्या बनेगा बहुवचन में? हाँ, तो इसका गम धातु का भी गच्छन्ति, और भू धातु का भवन्ति, पठ धातु का तो था ही पठन्ति। तो इस प्रकार से वाक्य बना सकते हो ना। अच्छा, यदि हम बोलें कि राजा हंसता है, तो क्या बनाओगे? राजा हंसता है, तो राजा की संस्कृत क्या है? नृपः, और हस धातु की हसति। ठीक है, तो राजा हंसता है, नृप हसति। अच्छा चलो ठीक है, अब थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं। दो मनुष्य हंसते हैं, फिर दो मनुष्य हंसते हैं, मनुष्य की संस्कृत क्या है? नरः। द्विवचन में क्या बनेगा? नरौ। क्या बनेगा? हाँ, तो क्योंकि राम का क्या बनता था? रामौ, तो इसका बन गया नरौ। और हंसते हैं तो दो हैं, हंसते हैं हस्तः, इसको हसतः। यहाँ संस्कृत में जो जैसा है उसको वैसे ही बोलना होता है। तो दो नर हैं तो क्रिया भी द्विवचन की लगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, है ना। कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी, और यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। ठीक है, सभी को स्पष्ट हो गया। अब आपको बस ये करना है, जितने ज़्यादा आपको शब्द याद होंगे उतनी अच्छी आप संस्कृत बना सकते हैं। शब्द रूप आपको जैसे राम के याद हो गए, तो सैकड़ों शब्द आपको ऐसे याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द अकारांत ही हम प्रयोग करते हैं सामान्य व्यवहार में, तो सबके रूप आपको याद हो जाएंगे। यदि आप राम के रूप याद करते हैं, रामः रामौ रामाः, वैसे ही बालकः बालकौ बालकाः, वैसे ही अनन्तः अनन्तौ अनन्ताः, वैसे ही नरः नरौ नराः, मनुष्यः मनुष्यौ मनुष्याः। तो इस प्रकार से आपको सैकड़ों शब्द याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से धातु है, यदि आप भू धातु को याद कर लेते हैं या पठ को कोई सी एक, तो आपको कई सारी धातुएं ऐसे ही याद करनी है। जैसे भू का बनता है भवति भवतः भवन्ति, तो वैसे ही हस का भी बनता है हसति हसतः हसन्ति, पठ का भी बनता है पठति पठतः पठन्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये था पहला अभ्यास। क्या था ये? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, जिस व्यक्ति के पास PDF नहीं है तो आप एक गूगल से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, तो उसी के माध्यम से हम संस्कृत को आगे लेकर के चलेंगे। पुस्तक का नाम है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। उसका ये पहला अभ्यास में से कुछ कार्य कराया है, तो जिसके पास उपलब्ध नहीं है वो उपलब्ध करा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम।